मईशत में जब जैसे ही अब मॉनेटरी पॉलिसी ईज डाउन हो रही है, पैसा होगा किस तरफ आपको जाता ये नज़र आ रहा है? देखिए, एक तो जो मुझे एरियाज़ नज़र आते हैं कि जो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, और वो है आई थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो एरिया है, उसमें वो इंस्ट्रूमेंट लाएं। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ जो है वो काम कर रहे हैं कि वो जो भी प्रोजेक्ट्स लाएं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्मेट में लाएं, और उसमें वो प्रोजेक्ट्स जो है वायबल हैं, वो प्रोजेक्ट वायबल है, और जहाँ प्रोजेक्ट्स वो वायबल नहीं है वो उनको फिजिबिलिटी गैप फंड के ज़रिए जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको पूरा कर रही होती है। इवन फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो ये कर रही है। तो ये जो एक्सेस पैसा आ रहा है, जो पैसा बाहर से भी वापस आ रहा है, ये जो रेमिटेंसेस बढ़े हैं, वो रेमिटेंसेस बेशक हमारे एक्सपेट्रिएट्स भी भेज रहे हैं, लेकिन और लोगों के पैसे वापस भी आ रहे हैं जो पहले जो है वो चले गए थे। तो अब वो ज़ाहिर है उनके लिए जो एसेट क्लास अवेलेबल हैं वो तो या स्टॉक मार्केट है या रियल इस्टेट है, और उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो रियल इस्टेट की जगह कंस्ट्रक्शन में जो है वो जाएं। जो बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ की परचेज़ को जो है वो इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए, वहाँ लोगों को इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए कि वो रेंटल इनकम के लिए बिल्डअप प्रॉपर्टी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत ह्यूज एपिटाइट है, वहाँ ह्यूज डिमांड है। उसको मेहनत करके सही इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मार्केट में लाए जाएं, तो फॉर्मल सेक्टर में भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसका जो है वो डिमांड होगी। जी सर, ऐसा मैं जी मैं समझता हूँ जी कि इंटरेस्ट रेट्स तो नीचे गिर रहे हैं, सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ गोइंग डाउन, लेकिन प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग उस रेट से बड़ी नहीं है अभी तक। तो बैंक्स को एक, जिस तरह हम प्राइवेट सेक्टर का कह रहे थे कि रिस्क लेना बंद कर दिया है, बैंक्स को रिस्क लेना शुरू करना पड़ेगा फिर से, बिकॉज ज़ाहिर है कि हुकूमत को वो नहीं दे पाएंगे, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चरल फंडिंग में और एसएमईज़ के अंदर। आई थिंक दैट वुड बी वन वे के जो बैंक्स कर सकते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि जी जहाँ तक फॉर्मल सेक्टर का ताल्लुक है तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है विद आइदर दी सेमी फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, उसके साथ तो बिल्कुल होती ही नहीं है। तो अंडर इन्वॉइसिंग होती है, जिस पे कुछ कदम उठाए गए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो फेसलेस असेसमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। ये जो अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड की जो मिसयूज़ होती है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक टायर मैन्युफैक्चरर ने चाइनीज़ कोलैबोरेशन के साथ एक प्लांट लगाया है। उनको बहुत आसानी होती है अमेरिका एक्सपोर्ट करने की, लेकिन पाकिस्तान में वो टायर जो बनाते हैं वो नहीं बेच सकते, बिकॉज़ यहाँ पे अफ़गान ट्रांजिट ट्रीटी जो मिसयूज़ हो रही है उनके नाम पर लाए जाते हैं टायर, जो कि वापस पाकिस्तान आके विदाउट एनी ड्यूटी बिक रहे होते हैं। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड करने की ज़रूरत है। नहीं शादी भाई, देखें साइंस ऑफ रिकवरी तो हैं। हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं, 2-3 माह से ऑयल की सेल्स बढ़ रही हैं, बाइक की सेल बढ़ रही हैं, पावर कंजम्पशन बढ़ रही है, कुछ क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रही है, ट्रैक्टर्स की सेल बढ़ रही हैं। मगर आई थिंक चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि पिछले जो 10 साल के बूम एंड बर्स्ट से लेसन सीखे, और अभी ये जो बात हो रही है, ठीक है कंस्ट्रक्शन लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है तो ठीक है। अब हमने कहा कि CGT है प्रॉपर्टी पे, बट CGT जो है वो ऑफिशियल प्राइस पे है। डिफेंस 8 में 2 महीने में 10 करोड़ की चीज़ 14 करोड़ की हो गई, तो वो 4 करोड़ पे टैक्स नहीं है, ठीक है। प्लस जिस तरह अली टब्बा ने बिल्कुल सही कहा कि वो जो 10 करोड़ का जो प्लॉट है ना वो है 4 करोड़ का। तो इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो प्रमोट करें इनफॉर्मल ट्रेड को। एक और भी सेक्टर है जो आपने कवर नहीं किया, जिसमें ये पैसा कैश पैसा ये चला गया जो अनप्रोडक्टिव है। मिफ्ता साहब को तो आपको पता ही होगा, उन्होंने सारे लेक्चर दे के अनप्रोडक्टिव पे जो प्लॉट पे चीज़ें की थी, अब बज़ाहिर लग रहा है कि शायद उसमें तब्दीली आ रही है। जो 5-10% बहुत सारी गाड़ियों पर ब्लैक का ऑन हो गया है, वो भी अनप्रोडक्टिव यूज़ है। तो हमने सबक सीखा है, जो चेयरमैन साहब भी कह रहे थे, मगर उस सबक में कुछ चीज़ें हमने जैसे गाड़ियों या प्रॉपर्टी, वो सबक हम भुला रहे हैं कि ये गाड़ियों में जो पैसा है वो कैसे जा रहा है। अगर इस तरह जाने लगा या प्रॉपर्टी में जाने लगा तो फिर मेरे ख्याल में जो हमारा वो ख्वाब है इंक्लूसिव ग्रोथ का, लोकल प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ का या एक्सपोर्ट ग्रोथ का, शायद वो पूरा ना हो पाए। जी रेगुलर साहब, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूँगा। एक तो रोड मैप और क्लैरिटी की बात हो रही थी, सारे पैनलिस्ट की राय भी आपने सुनी है, और फिर पैसा तो ज़ाहिर मार्केट में होगा, मगर नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स में ना चला जाए जो आइडेंटिफाई किए गए।
सर ये देखें, जो पूरी बहस हुई है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनमें से एक ये भी है जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन आप इस लिहाज से देखिए कि ये जो रोड मैप है ना, ये गवर्नमेंट ने कोई एक दिन आके ईजाद नहीं करना या देना नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बहुत सी तजावीज़ दी हैं, मल्टी ईयर दी हैं, हम इनके साथ इस दफ़ा बैठ रहे हैं। होता जनरली ये था कि हम जनवरी की बजाय हम जाके मई जून में इनके साथ बैठते थे। इस दफ़ा हमने 7 फरवरी से पहले तमाम चेंबर से, बिजनेस काउंसिल से, सबसे तजावीज़ ली हैं। उसमें कुछ मल्टी ईयर तजावीज़ हैं, वो कुछ सिंगल ईयर हैं। इसके ऊपर अब अगले 1-2 महीने एनालिटिकल वर्क होगा और इंशाअल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर साहब का वादा है और उनकी लीडरशिप में हमारी टीम का भी और फाइनेंस डिवीजन का भी कि हम इंशाअल्लाह इस दफ़ा ये सारा इंटरेक्शन बहुत पहले कर लेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। जो लार्जर पिक्चर है उसमें आप देखें गवर्नमेंट ने इवेंचुअली बहुत सारे कामों से निकलना है, जिसकी तरफ तब्बा साहब इशारा करें, एनर्जी कास्ट का। लेकिन एनर्जी कास्ट में भी बहुत काम हो रहा है। तब्बा साहब के तो शायद नॉलेज में भी होगा कि जो बहुत सा काम हुआ है, मेरा ख्याल है उस पर भी कुछ अच्छी खबरें आएंगी एज टाइम पासेज और जब वो चीज़ें कंक्लूड होती हैं। लेकिन आप देखिए सरकार को क्या करना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। ट्रेनिंग प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, उसकी वजह कि वो एक बंदे को ट्रेन करता है तो वो दूसरे के पास चला जाता है, तो उसकी कास्ट गवर्नमेंट को बेयर करनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेट करने के लिए जो कुछ करना है वो गवर्नमेंट को उसकी कास्ट बर्दाश्त करनी चाहिए। इनोवेशन में अंडर इन्वेस्टमेंट करता है प्राइवेट सेक्टर, तो इनोवेशन की जहां जहां कास्ट है वो हमें बर्दाश्त करनी चाहिए सरकार को। लेकिन इसके बियॉन्ड कुछ प्राइवेट सेक्टर ने भी करना है। आप देखिए ना, जितने बिजनेस हाउसेज हैं उसमें अभी तक मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के दरमियान जो फर्क होता है पूरी दुनिया में वही नहीं क्रिएट हुआ। वही शेयर होल्डर है, एक फैमिली है, वालिद साहब थे, 4 बच्चे हुए, चारों को सीईओ लगा दिया। भाई ये कैसे हो सकता है कि सीईओ का बेटा बहुत अच्छा सीईओ को मार्केट में बहुत अच्छा सीईओ मिल जाना चाहिए ना। तो आपने वो किया क्या है कि आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, लाइसेंसेस, कंसेशन लेके आपने फैमिली रन फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया उनको। सो दीज आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन ट्रू सेंस। ये जो फ्यूडल फार्म की टेक्नोलॉजी थी उसको हम इंडस्ट्री में ले आए हैं। तो कुछ इंट्रास्पेक्शन बिजनेस साइड पे भी होनी है। आप 100 लार्ज बिजनेस हाउसेस देखिए और उसमें देखिए कहां पे मैनेजमेंट प्रोफेशनल और कहां पे नहीं है। बहुत बहुत काबिल लोग हैं, फैमिलीज में भी होते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ऑप्टिमल मैनेजमेंट फैमिली के अंदर से मिले। तो इस तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो देनी। बैंक्स जो हैं वो रिस्क वाला काम नहीं करते, अभी आपको पता है। वो भी अगेन वही है कि जी गवर्नमेंट को लोन दे दो। सो ये प्राइवेट सेक्टर में भी एटीट्यूड की तब्दीली आनी है, एंटरप्रेन्योर, वरना हम एक्सपोर्ट लेड नहीं हो सकेंगे। वो जो ख्वाब हम देख सकते हैं वो नहीं देख सकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट अपने दोस्तों से भी है और बिजनेस कम्युनिटी से भी है और हमारी साइड पे इंशाल्लाह पूरी गवर्नमेंट इस पे तावन करेगी और हम ये इंशाल्लाह इस रोड मैप की तरफ भी जाएंगे। साहब, जो सुहेल साहब ने 2 सवाल उठाए हैं, एक तो गाड़ियों के हवाले से जो ओन मनी शुरू हो गया है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के हवाले से जो अप्रिसिएशन हो गई इस पर, और ये जो पैसे पार्क होते हैं, इस हवाले से क्या कहिएगा? सर देखिए ना क्या हुआ है, आप पहले लोगों ने बैंकों में पैसे रखे हुए थे, पॉलिसी रेट हाई था। अब जब वहां पे रिटर्न कम हुआ है तो जो बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके पास जिन्हें ये लगता है कि उन्हें कुछ रिटर्न आना चाहिए और उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही उनको। पहले स्टॉक एक्सचेंज में पैसे गए, आपके इल्म में है स्टॉक एक्सचेंज का मैसिवली आपके बड़े हैं स्टॉक के रेट, विच इज गुड। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो रही है, वो नतीजतन किसी जगह पे जाके किसी बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में यूज होंगे, लेकिन वो भी अब कुछ लिमिट के पास आने शुरू हुए। अब जो अगली अपॉर्चुनिटीज हमने क्रिएट करनी है और वो हमारी बिजनेस लीडर्स ने क्रिएट करनी है कि जहां पे लोग आके इन्वेस्ट करें। तो अब वो वही सट्टे वाला छोटा सा काम शुरू हो गया कि जी गाड़ी ले ली और गाड़ी थोड़ी सी कुछ दिनों के बाद यही फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे कि ये जो सट्टा की जगह पर इस पे पैसे नहीं जाने देंगे। अब ये नहीं होगा जो मार्केट में माजी में होता है, कोई डॉलर में चले गए, प्रॉपर्टी में चले गए। अगर यही होना शुरू हो गया है तो फिर तो मकसद ही फौत हो गया स्टेबिलिटी का। यस एंड नो। देखिए मतलब हमारे लोगों का ना एक कल्चरल प्रेफरेंस है कुछ चीज़ों के लिए। आपके इल्म में है कि लोग प्लाट में, घर में, इसमें इन्वेस्ट करके ना सेफ फील करते हैं। उसकी वजह है कि हमने बाकी जो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं उनको उतना आसान नहीं बनाया और उसमें कुछ गवर्नमेंट का है, कुछ मतलब है प्राइवेट सेक्टर का भी है। तब साहब इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। आप तब साहब से पूछे ना कितने बिजनेस हाउसेज हैं व्हिच आर प्रोफेशनली रन। जी सुहेल साहब कुछ कह रहे हैं? मैं कहा ना सिर्फ वो अनप्रोडक्टिव है बट टैक्स फ्री है। तो टैक्सेशन अथॉरिटी देखेगी ना कि ये कैसे हो गया कि 2 महीने में 10 करोड़ का लिया, 14 का बेचा,
ये टैक्सेबल नहीं है। गाड़ी का 1 करोड़ की गाड़ी ली, टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स फ्री नहीं है। कैसे है आपका? तो एफबीआर का तो वैल्यूएशन पे तो टैक्स गेन हुआ ही नहीं ना। अब वो कह रहे जो वैल्यूएशन पे तो गेन हुआ ही नहीं ना, वैल्यूएशन तो वही रही, चंद महीनों में 10 करोड़ की चीज 14 करोड़ की होगी, गाड़ियों में भी हो रहा है। बात कर रहे हैं, दोनों की बात दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। सर ये बात दुरुस्त है, ये एक लूप होल बिल्कुल गाड़ियों में, क्योंकि उसका जो कीमत उसकी सरकारी मुकर्रर है और वो अनडॉक्यूमेंटेड रहता है। लेकिन प्लाट जब आप फार्मली बेचते हैं और वो महंगा हो जाता है, 4 करोड़ का प्लाट 8 करोड़ का हो जाता है, तो वो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स में आना पड़ता है। अनऑफिशियल हो गया ना सर, क्योंकि एफबीआर की इतनी तेजी से अप्रेज नहीं हुई है वैल्यूज, और उसने अगर 4 से 8 करोड़ का किया तो कहीं कैश में किया, कहीं उसमें किया, तो फिर अच्छा हाँ, वो वैल्यूएशन टेबल के इशू की मैं समझ गया आपके, आप कह रहे हैं वैल्यूएशन टेबल। आपके वैल्यूएशन टेबल के ऊपर आज आरफ भाई की शिकायत ये थी और इनकी टीम की कि वैल्यूएशन टेबल मार्केट से बढ़ गए हैं। हालांकि वैल्यूएशन टेबल अभी भी, पहले अगर वो 0.5x पे थे तो वो 0.75x के ऊपर हैं, और इंशाल्लाह इसको हम मार्केट, आज वैसे एक बहुत अच्छा जो फैसला हुआ और आरफ साहब की उसमें ज़ाहिर इनपुट भी शामिल था, वो ये था कि एफबीआर का ना अपना एक इंसेंटिव होता है टैक्स बढ़ाने के लिए वैल्यूएशन टेबल का। हम ये कह रहे हैं कि ये काम को थर्ड पार्टी कर ले, सिर्फ स्टेट बैंक कर ले, कि ये जो वैल्यूएशन टेबल है ताकि वो बिल्कुल मार्केट के मुताबिक आ जाए। इसके ऊपर अब हम इंशाल्लाह फॉर्मल कैबिनेट का फैसला तो नहीं है, लेकिन जिससे आरफ भाई आपको बताएंगे, इसमें अच्छी डिस्कशन हुई और एक जनरल कंसेंसस जो मुझे नजर आया वो ये था कि इसमें कोई हरज नहीं कि एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट बॉडी वैल्यूएशन टेबल को करे और वैल्यूएशन टेबल। लेकिन इस साल मुझे जो शिकायतें आ रही हैं ना वो ये है कि इस साल बहुत बढ़ा दिए हैं। अच्छा, अब वो आहिस्ता आहिस्ता, मगर इसमें नहीं रवि साहब, इसमें हुआ ये है कि हुआ ये कि पिछले 3 से 4 माह में जैसे जैसे तेजी से इंटरेस्ट रेट्स में भी बहुत तेजी से कमी आई है ना, 22 से 12%, तो पैसा, और स्टॉक मार्केट में भी लोगों ने बहुत ज्यादा गेन किया, तो पैसा डाइवर्ट हुआ है। तो आपको शायद ये 3-4 महीने पहले शिकायत आ गई होगी, बढ़ गए हैं। अब तो इस प्रॉपर्टी में अचानक बहुत तेज अप्रिसिएशन आई है। वो जो बात करें सुहेल साहब, 10-10 करोड़ की 14 करोड़ की हो गई। वैल्यूएशन तो हमेशा रिवाइज होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होती 10-10, 15-15 दिन में वैल्यूएशन नहीं होती। और अगर वो जो ट्रांजेक्शन है, अगर जिस प्राइस पे, ये ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन जो है उसी पे टैक्स होता है, वैल्यूएशन और एक्चुअल ट्रांजैक्शन विच एवर इज़ हायर पे जो है वो टैक्स है। अगर वो फिर बाकी हिस्सा कैश में डील हो जाता है तो वो कैश में डील हो जाता है, उसको तो हम ठीक करने के लिए बातें कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा फैसिलिटेट करें कि लोग जो है उनके लिए वो इंसेंटिव ना हो। लेकिन टैक्सेस जो है वो जो अभी आप बात कर रहे थे कैपिटल गेन टैक्स को कम करने की, तो मैंने सपोर्ट किया। मैंने कहा नहीं, जो टैक्स लगा हुआ है 15% इज़ राइट, इसको जो है वो ही रहना चाहिए। पहले जो डिफरेंट स्लैब्स थे, वो डिफरेंट स्लैब को हमने नहीं सपोर्ट किया, हमने कहा कि नहीं, ये टैक्स जो है वो लगना है, लेकिन फिर उसकी रिकॉर्डिंग कम पे होती है। ऐसा नहीं होता जो सुहेल साहब कह रहे हैं कि वो 14 करोड़ पे ट्रांजैक्शन हो टैक्स नहीं लगता। ट्रांजैक्शन जो है वो वैल्यूएशन पे रिकॉर्ड होती है तो उस पर लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा पे अगर रिकॉर्ड होती है वो ट्रांजैक्शन तो फिर वो टैक्स उस रेट पे लगेगा।